तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमारा जो है क्लास 12th यूपी बोर्ड 2024 की बहुत भयंकर करके तैयारी जो है करवाई जा रही है। यहाँ पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चनों को बहुत बेहतरीन तरीके से देखो आप सब लोग। ये आपके लिए वीडियो जो है बहुत वेरी कह सकते हैं बेनिफिट देंगी और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आज की वीडियो में बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है संलग्न चित्र में, पहला क्वेश्चन है संलग्न चित्र में पी ए माइनस बी बी के मान ज्ञात करो। यानी कि हमारे पास जो चित्र है इसमें हमें बी ए और बी बी का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकालना पड़ेगा और माइनस क्यू आवेश के कारण हमें विभव निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमें बिंदु बी पर विभव निकालेंगे तो प्लस क्यू के कारण निकलेगा और फिर माइनस क्यू के कारण निकलता है। जब किसी बिंदु पर हम किसी आवेश के कारण विभव निकालते हैं तो एक बार प्लस क्यू के कारण निकलेगा और फिर बिंदु ए पर ही माइनस क्यू आवेश के कारण निकलेगा और इनका जो परिणामी विभव होगा वो यहाँ पर हो जाएगा बी बराबर बी1 प्लस क्या हो जाएगा बी2 हो सकता है बिंदु ए पर विभव। तो हमें प्लस क्यू आवेश के कारण निकालना पड़ेगा और माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा आगे, चलो देखते हैं। तो मेरे साथियों, हम जानते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव जो होता है वो होता है बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर। किसी बिंदु आवेश के कारण जो विभव का सूत्र है वो बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर होता है। तो मेरे साथियों, हमें निकालना है, यहाँ पे अब सवाल पे आते हैं हम। तो प्लस क्यू आवेश के कारण तो लिखेंगे पहले बिंदु ए पर, बिंदु ए पर विभव विभव बी ए, तो यहां हो जाएगा प्लस क्यू आवेश के कारण विभव प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। विभव तो ये हो जाएगा बी ए बराबर, अब प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, तो विभव का सूत्र है बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर। अगर हम यहां से बात करेंगे तो यहां से इसकी दूरी कितनी है, यहां से x है, तो इसके अनुसार ये सूत्र हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान, और r की जगह पे आ जाएगा x आ गया प्लस प्लस। अब माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे हम, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस का क्यू अपान। अब यहां से दूरी देखी जाएगी तो कितनी हो जाएगी, एक्स जे है तो कितनी हो जाएगी टोटल 2x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2x, तो यहां लगा देंगे हम 2x। तो बी ए बराबर आ जाएगा, ये कॉमन ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एक्स। जब हम कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1, पूरा बाहर आ गया, और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 1/2। इसका एलसीएम लेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास बी ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एक्स, और जब इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा 1/2। क्या आ जाएगा 1/2, 2 में से एक जाएगा 1/2 बचेगा, यानी बी ए पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान एक्स इंटू 1/2। ये आ गया, यानी ए पर जो विभव ई आ जाएगा। इसी प्रकार हम बी पे निकालेंगे। अब
बिंदु बी पर निकालेंगे हम, तो बी बराबर, अब सूत्र सबकी समझ में आ गया होगा। तो जब बी के कारण निकालेंगे हम, तो पहले निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, और जब प्लस क्यू आवेश के कारण निकलेगा तो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान, अब यहां से लेके यहां तक की दूरी देखी जाएगी तो ये दूरी हो जाएगी हमारे पास 2x, तो ये हो जाएगा 2x, ये है माइनस का तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4πε0, और यहां हो जाएगा q अपान, अब यहां से इसकी दूरी कितनी है, x है, तो बी बराबर आ जाएगा 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, और यहां बचेगा q अपान एक्स, तो यहां पे एलसीएम लेंगे तो 1/2 माइनस, और यहां बचेगा 1, और जब इसको हल करेंगे तो बी बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो 1/4πε0 q अपान एक्स, और यहां बचेगा 2 में से गया तो माइनस का 1/2, यानी देखा जाए तो बी बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2 1/4πε0 इंटू क्यू अपान एक्स। तो ये आ जाएगा बिंदु ए पर विभव, ये आ जाएगा बिंदु बी पर विभव। इसके बाद हमें निकालना है इसका परिणामी विभव, क्या निकालना है, बी ए माइनस बी का मान निकालना है, तो बिंदु ए पर विभव हमारे पास ये आ जाएगा, और बिंदु बी पर आ जाएगा ये वाला। इसके बाद देखो इधर, अब हमें निकालना है बी ए माइनस बी, तो बी ए का मान आ गया हमारे पास 1/2 1/4πε0 इंटू क्यू अपान एक्स, और ये है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपान एक्स, और 2 है तो यहां लगा सकते हैं 1/2, यहां लगा लो, तो ये हो जाएगा यहां से हम 1/4πε0 क्यू अपान एक्स कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1/2, और ये बचेगा प्लस का 1/2, और जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान एक्स, और इसका एलसीएम लेंगे तो 2/2, और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपान एक्स। तो बिंदु यानी बी ए माइनस बी का जो मान होगा वो कितना होगा, 1/4πε0 क्यू अपान एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेरे साथियों हम एक एक चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन 2024 के लिए हम वही करा रहे हैं, फालतू नहीं करा रहे हैं बिल्कुल, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे हमारा थोड़ा मनोबल बढ़े। और ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो आवेशित चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा हानि के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, या कर सिद्ध कीजिए कि दो आवेशित चालकों को तार से जोड़ने पर आवेश के पूर्ण वितरण के दौरान सदैव ऊर्जा की हानि होती है तथा ऊर्जा हानि का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं अब। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऊर्जा हानि का सूत्र बताना है आवेशों के पुनर्वितरण में। तो हमने माना कि हमारे पास दो गोले थे, एक ये गोला था, ये गोला ए है और ये गोला बी है।
इस पर आवेश था Q1 और इस पर आवेश था Q2। इसकी धारता था C1, इसका विभव था V1, इसकी धारता थी C2, इसका विभव था V2। तो इसका जो ऊर्जा होगी U1 बराबर हाफ C B1 स्क्वायर और इसकी हो जाएगी U2 बराबर हाफ C B2 स्क्वायर, यानी आवेशों के पुनर्वितरण वितरण से पहले। तो इसकी जो कुल ऊर्जा होगी U बराबर कुल ऊर्जा जो हो जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी U1 प्लस U2, यानी कह सकते हैं हम U बराबर आ जाएगा 1/2 C1 B1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 B2 स्क्वायर। ये हमारी ऊर्जा है कब की, जब आवेशों का पुनर्वितरण नहीं हुआ है तब। अब आते हैं आवेशों के पुनर्वितरण के बाद। आवेशों के पुनर्वितरण के बाद अब हम मानते हैं जब हम इस गोले को एक पतले तार से जोड़ेंगे तो इसकी धारता तो C1 रहेगा, इसका विभव हो जाएगा B, इसकी धारता C2, इसका विभव हो जाएगा B और इस पर हो जाएगा आवेश Q1 डैश और इस पे हो जाएगा Q2 डैश। यानी जब हम दो गोलों को एक पतले तार के द्वारा जोड़ते हैं तो उसका आवेश दूसरे यानी कम वाले का जो विभव होगा ज्यादा वाली जाने लगता है, और कब तक जाता है, जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो उनका जो उभयनिष्ठ विभव होगा, कह सकते हैं उभयनिष्ठ विभव वो हो जाएगा B बराबर C1 B1 प्लस C2 B2 बटे C1 प्लस C2। अब अगर इसकी हम ऊर्जा निकालेंगे तो इसकी ऊर्जा हो जाएगी हमारे पास यहां पर U1 डैश बराबर लिख सकते हैं हम हाफ C1 B स्क्वायर और इसकी हो जाएगी U2 डैश बराबर हाफ C2 B स्क्वायर। अगर हम बात करें यहां से U डैश निकालें तो ये हो जाएगा हाफ C1 B स्क्वायर प्लस हाफ C2 B स्क्वायर। यहां से अगर हम U डैश कॉमन ले, वो मतलब 1/2 कॉमन ले लें यहां से हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास C1 B स्क्वायर प्लस C2 B स्क्वायर। अब हम निकालेंगे ऊर्जा में हानि। तो मेरे साथियों ऊर्जा में हानि हो जाएगी डेल्टा U इक्वल टू U माइनस U डैश। तो डेल्टा U इक्वल टू हो जाएगा, U कितना हमारे पास, U हमारे पास ये वाला है, तो यह आ जाएगा हाफ C1 B1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 B2 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1/2, यहां से देखो B स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हम यहां पे, तो यहां हो जाएगा C1 प्लस C2। तो डेल्टा U इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ले लेंगे कॉमन यहां से हम, तो यहां बचेगा C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर माइनस यहां हो जाएगा C1 प्लस C2 और यहां हो जाएगा B का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यहां से B स्क्वायर का हमें मान रखना है, यहां से यहां क्या रखना हमें B स्क्वायर के यहां पे हमें मान रख देना है, और जब मान रखेंगे हम यहां पे तो डेल्टा U इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/2 C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर माइनस और ये हो जाएगा C1 प्लस C2, और जब इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास C1 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा हमारे पास C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से कट जाएगा यहां से, तो डेल्टा U इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/2 C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 B2 स्क्वायर माइनस
ये हो जाएगा हमारे पास C1 B1 प्लस C2 B2 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा हमारे पास C1 प्लस C2। इसका लेंगे एलसीएम हम। जब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो डेल्टा U इक्वल टू आ जाएगा 1/2, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 C2 B2 स्क्वायर प्लस इसका करेंगे इससे हम तो C1 C2 B1 स्क्वायर और प्लस C2 B2 स्क्वायर, और इसकी गुणा कर देंगे तो माइनस ये हो जाएगा हमारे पास C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 2C1 C2 B1 इंटू B2, और बटे में आ जाएगा हमारे पास C1 प्लस C2। तो देखा जाए ये माइनस का है, ये कट जाएगा और ये इधर से कट जाएगा यहां से, तो हमारे पास बचेगा यहां पर, हमारे पास बचेगा यहां पे डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2, और यहां बचेगा C1 C2 B2 स्क्वायर प्लस C1 C2 B1 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 और B1 और B2। तो ये हो जाएगा डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2, और यहां हो जाएगा हमारे पास C1 C2 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहां बचेगा B2 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर माइनस 2B1 B2। तो ये हो जाएगा डेल्टा U इक्वल टू C1 C2 बटे 2 C1 प्लस C2, और यहां हो जाएगा सूत्र बन जाएगा हमारा B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, और यही हमारे पास रहेगा ऊर्जा हानि का सूत्र। किसका रहेगा? ऊर्जा हानि का सूत्र। तो मेरे बच्चों, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का जो सूत्र होता है वो होता है डेल्टा U बराबर C1 C2 बटे 2 C1 प्लस C2 B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथियों। तो इन वीडियो में जो है, आज की वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, और इन क्वेश्चनों को बहुत ईमानदारी से करके देखें, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, आजा। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देख लो कितना गजब का क्वेश्चन है, एकदम नंबर 1। एक समांतर प्लेट संधारित्र प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल A है तथा उनके बीच की दूरी D है। चित्र के अनुसार, ये चित्र दे रखा है हमारे पास, तो वो कह रहा है K1 तथा K2 परावर्तांक के गुटके रखे हैं, संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम हर एक सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सूत्र होता है C बराबर KAF∉0/D। तो मेरे साथियों, ये सूत्र हमें याद होना चाहिए। अब देखते हैं, तो हमारे पास दो संधारित्र हैं, एक तो J हो गया, इसके बाद हमारे पास एक J है, और दोनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले संधारित्र के लिए निकालेंगे इसकी धारिता। तो इसके अनुसार चलें तो हमारे पास हो जाएगा C1 बराबर, अब यहां पर ये क्या है K1, तो यहां पर हो जाएगा K1, और यहां पर ये कितना है A/3, तो यह आएगा A/3 F0, और ये 3 इसके नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 3D। ये समीकरण कितनी हो गई? 1 हो गई। इसी प्रकार हम दूसरे चालक की धारिता निकालेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा हमारे पास C2 इक्वल टू, अब यहां पे कितना है 2 है, ये 2A/3, तो 2 बाहर ले रहे हैं हम, तो 2KAF∉0/D। ये हमारे पास समीकरण कितनी हो गई? 2। यानी इसकी आ गई धारिता, ये वाली आ गई इसकी धारिता, और ये वाली धारिता है जो इसकी आ गई। अब दोनों C1 तथा C2 कौन से क्रम में है? ये समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है।
तब इनकी तुल्य धारिता निकाल लो, और जब इसकी तुल्य धारिता निकालेंगे तो C बराबर सूत्र होगा C1 प्लस C2, और C1 जब प्लस C2 होगा तो मेरे साथियों C1 प्लस C2 होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास C बराबर, इसकी वैल्यू लगाएंगे तो हो जाएगा K1 A एप्सिलॉन नॉट अपान 3D, और प्लस ये हो जाएगा 2K2 A एप्सिलॉन नॉट अपान 3D। मेरे साथियों यहां से हम A एप्सिलॉन नॉट अपान 3D कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा हमारे पास K1 प्लस 2K2, और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो धारिता ज्ञात कीजिए, उसकी धारिता क्या आएगी A एप्सिलॉन नॉट अपान 3D K1 प्लस 2K2। तो आज इस वीडियो में 3 सवाल हैं, और तीनों वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अब इसके आगे संधारित्र की धारिता जो अगली वीडियो में मिलेंगे आपको। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, अगली वीडियो में मिलिएगा।